होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिटेल डिज़ाइन स्टेज, जो कि फोर्थ स्टेज होता है हमारा SDLC के तहत। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो उसे जा कर के एक बार फिर से देख ले, जिसमें हमने सिस्टम डिज़ाइन स्टेज को 2 पार्ट में कवर किया था। ठीक है। तो आइए हम आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। डिटेल डिज़ाइन स्टेज में क्या होता है कि बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, हमने क्या किया था, जो सिस्टम डिज़ाइन स्टेज था वहाँ पे हमने वर्केबल सॉल्यूशन, एक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तैयार किया था। तो उस सिस्टम डिज़ाइन स्टेज में जो हमने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तैयार किया था, उसके आधार पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो डिटेल प्रोसीजर्स, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। इसमें हम जो भी कंट्रोल्स है, प्रोसीजर्स है, वर्क फ्लो क्या होगा, इनपुट आउटपुट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, प्रोसेसिंग लॉजिक क्या होगा, फाइल लेआउट्स क्या होगा, डाटाबेस लेआउट क्या होगा, डाटा एलिमेंट्स क्या होगा, इन सब चीज़ों को इस स्टेज में फाइनलाइज्ड किया जाता है। इस स्टेज में हम ये कह सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेज में हम एक डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। इस स्टेज में हम एक डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द, इस फेज का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट होता है। तो जो हमारा डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट होता है, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारा इसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जैसे कि हमने ये सब चीज़ जो देख लिया है ना, ये हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। इसके बिसाइड्स जैसे कि हमने टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब जो कि प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन है, वर्क फ्लोज है, या फिर डाटाबेस लेआउट है, डाटा एलिमेंट, ये सब चीज़ जो हो गया वो हो गया, कंट्रोल्स वगैरह हो गया। इसके अलावा इसमें नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी होता है। नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ होता है, तो नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पूरे सिस्टम का तैयार किया जाता है, जो कि डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसमें सिस्टम डिस्क्रिप्शन होगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, वो चीज़ होगा। और दूसरा चीज़ इसमें है कि जो सिस्टम फ्लो चार्ट होगा, जो कि सिस्टम के कंसेप्चुअल डिज़ाइन को इलस्ट्रेट कर रहा हो। तो ये हमने जाना डिटेल डिज़ाइन के बारे में कि वो क्या है। इस स्टेज में जो कि मैनेजमेंट का या यूजर का अप्रूवल होगा, वो एक तरह से फाइनल होता है। ठीक है। इसमें जो भी अप्रोप्रिएट मेंबर्स मैनेजमेंट के जो भी होंगे, वो क्या करेंगे, जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको रिव्यू किया जाएगा। जो सिस्टम टेस्ट प्लान्स है या इम्प्लीमेंटेशन एंड कन्वर्जन प्लान्स है, उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाना चाहिए इस स्टेज में। और इसके अलावा एक प्लान ऑन हाउ द एक्टिविटीज इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टॉलेशन फेजेज विल बी कोऑर्डिनेट, और एक प्लान भी होना चाहिए कि जो फर्दर के स्टेजेज हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, इंस्टॉलेशन स्टेज है, तो एक प्लान होना चाहिए कि कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। हमें कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो हमने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तैयार किया था हमारा जनरल सिस्टम डिज़ाइन स्टेज में जो था, तो यहाँ पर ये असर्टेन ऑडिट ऑब्जेक्टिव के तहत ये असर्टेन करना होता है कि डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन डेवलप हुआ है या नहीं फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन इवॉल्व क्रिएटेड फ्रॉम द जनरल डिज़ाइन स्टेज जो था, जनरल सिस्टम डिज़ाइन जो था, वहाँ से ये चीज़ हुआ कि नहीं। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसमें ऑडिट, या हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स को ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते, जैसे कि इसके पीछे वाले हमने जो सिस्टम डिज़ाइन स्टेज था हमारा, उसमें भी हमने देखे थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स थे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी हमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में रखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे और दूसरे में हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जा कर के देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाना चाहिए और इसको रिलीज किया जाना चाहिए, और वेरीफाई करना है कि इसमें एटलीस्ट ये सब चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा डिटेल सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बना है, ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से इसमें भी हमें क्या चीज़ देखना है कि जो एक्यूरेसी है और कंप्लीटनेस है,
डिटेल सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ यूजर और डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है उसके द्वारा इसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस चेक होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो स्टीयरिंग कमेटी है या साइन ऑफ अथॉरिटी है ना, उसके द्वारा सिग्निफाइड एक्सेप्टेंस मिला हुआ हो, इसको उसकी रिव्यू की गई हो, ठीक है। और इसमें यदि एक्सेप्टेंस है तो ठीक है, नहीं तो फॉलो अप फॉर लेटर स्टेजेस कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया गया हो तो वो चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो पीछे वाले जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन स्टेज था उसमें भी हमने ये सब चीज़ देखा था। यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन को रिव्यू किया जाना चाहिए इस स्टेज में। जो भी सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि वो जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लियर है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। जो फ्लो चार्ट है, डिसीजन टेबल है, उसको रिव्यू करेंगे कि उस हिसाब से, ठीक है, कि प्रोग्राम लॉजिक जो इनकॉर्पोरेट किया गया है एप्लीकेशन में, वो जो हमारा फ्लो चार्ट है, डिसीजन टेबल है, उसके आधार पे ही, उसी के बेस पे इनकॉर्पोरेट किया गया है जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसमें या नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक इसमें हमारा आता है, एक हमने देख लिया कौन सा डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट होता है हमारा प्रोग्राम एंड सिस्टम टेस्ट प्लान, ठीक है। प्रोग्राम एंड सिस्टम टेस्ट प्लान ये भी हमारा डेवलप किया जाना चाहिए और रिलीज किया जाना चाहिए इसकी भी। और इसमें क्या क्या चीज़ है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके तरह ही यहाँ पे भी इसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जो है वो चेक की जानी चाहिए। जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ यूजर होंगे, डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होंगे, उनके द्वारा होनी चाहिए। जो ये टेस्ट प्लान है स्टीयरिंग कमेटी या साइन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा इसको क्या किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स इसमें होता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा, यूजर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होता है। इसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए और इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। तो यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, उसकी टेस्टिंग होगी और इसकी टेस्टिंग के लिए वॉक थ्रू, सिमुलेशंस, प्रोटोटाइप्स इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें ये इंश्योर करना पड़ेगा जितने भी मॉडल प्रोग्राम है या इंटर रिलेटेड सब सिस्टम है या पूरा सिस्टम एज ए होल, ठीक है, वो थॉरोली टेस्टेड होना चाहिए, है ना। और इसके लिए सफिशियंट टाइम अलाउड होना चाहिए, सफिशियंट स्टाफ अलोकेट किया जाना चाहिए इस टेस्टिंग पर। ये नहीं कि हड़बड़ में कर दे, ऐसा नहीं। सफिशियंट टाइम होना चाहिए, सफिशियंट टाइम इसको, सफिशियंट स्टाफ इसके लिए अलॉट किए जाने चाहिए। वेयर आइटम्स आर नॉट बीइंग टेस्टेड, ठीक है, चेक दैट अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब मान के चलो कि कहीं पर कुछ टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जा सके तो उसके लिए सुटेबल एक्सप्लेनेशन उसमें होना चाहिए, प्रोवाइडेड एंड एक्सेप्टेड बाय द स्टीयरिंग कमेटी, और उसका जो भी है अप्रूवल होना चाहिए स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा। अब आगे आते हैं। अब ये चीज़ हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था, जो तीसरा स्टेज था सिस्टम डिज़ाइन में, कि जो भी स्किल ऑफ द स्टाफ बीइंग एम्प्लॉयड ऑन द प्रोजेक्ट, जो डिटेल डिज़ाइन स्टेज में जो हमारा स्टाफ का स्किल चाहिए, जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर स्टाफ को एम्प्लॉय किया गया है कि नहीं, है ना। जो हमारा रिक्वायरमेंट है क्या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसके स्किल सफिशियंट है कि नहीं, वो चीज़ रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो है स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग शेड्यूल डॉक्यूमेंट। इसको भी प्रिपेयर किया जाना चाहिए और रिलीज कर देना चाहिए किसको, जो भी उसमें इन्वॉल्व पार्टीज है, कहने का मतलब जिससे उस अफेक्ट होगा, इंक्लूडिंग ईडीपी एंड यूजर मैनेजमेंट। इसके अलावा इसमें एक हमारा डिटेल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रिपेयर किया जाना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, रिलीज करना चाहिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें भी एक रोड मैप होगा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए, जैसे कि पिछले वाले में हमने देखा था सिस्टम डिज़ाइन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा एक रोड मैप था डिटेल डिज़ाइन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे एक रोड मैप तैयार होगा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए, एक प्रिलिमिनरी प्लान होगा इंस्टॉलेशन स्टेज के लिए, ठीक है। तो जो फर्दर नेक्स्ट स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, इसके बाद का स्टेज है, तो उसके लिए रोड मैप तैयार होगा। और इंस्टॉलेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंस्टॉलेशन स्टेज है तो उसके लिए प्रिलिमिनरी प्लान तैयार होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें ये चीज़ तब भी था, इसको हमने पीछे देखा हुआ था कि
पिछले वाले भी जो उसमें सिस्टम डिजाइन स्टेज में था कि जो भी अपडेटेड बजट एंड शेड्यूल वो आर इन कीपिंग विद द अपडेटेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत होना चाहिए। जो अपडेटेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज में जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ उसके तहत होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ, अब यहाँ पर आते हैं कि हमने अभी देखा था क्या चीज़, तो डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट्स था, तो उसमें क्या था, वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए, रिलीज किया जाना चाहिए, उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जाना चाहिए। जो ये डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट है उसको स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा रिव्यू भी किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें आते हैं, हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, कि पिछले क्लास में हमने जो सिस्टम डिजाइन स्टेज था वहाँ पे प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट तैयार हुआ था, ठीक है। तो जो उस स्टेज में है ना, ये यहाँ पे हमें चेक करना है कि वेदर द प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्निक्स, जो प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्निक्स आउटलाइन किया गया था प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कहाँ तैयार किए थे, इससे पिछले वाले जो तीसरा स्टेज था हमारा सिस्टम डिजाइन स्टेज था उसमें ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो इस रिपोर्ट में जो प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्निक्स आउटलाइन किए गए थे क्या उसको इंक्लूड किया गया है फॉर टेस्टिंग इन टेस्ट प्लान, जो हम टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे क्या उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि नहीं, कि इसका टेस्टिंग किया जाना है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है हमारे पास, वो क्या चीज़ था कि पिछले सिस्टम डिजाइन स्टेज में हमने एक सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। तो इसमें भी हमें देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन किया गया था इसमें क्या उसको उसके टेस्टिंग के लिए टेस्ट प्लान में उसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं। वेरीफाई द टेस्ट प्लान एड्रेसेस टू कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन इन द प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, तो वही चीज़ है कि उसका कि टेस्ट प्लान जो एड्रेस किया गया है कंट्रोल रिक्वायरमेंट जो कि प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में आउटलाइन किया गया उसके लिए है कि नहीं। उसी तरीके से ये हमारा ये सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट आउटलाइन किया गया था उसके टेस्ट प्लान को एड्रेस किया गया है कि नहीं किया गया है, ये वेरीफाई करना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें कि हमने रिव्यू किया कि इसके तहत क्या क्या चीज़ है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ देखा, तो इसमें एक हमारा जो तैयार होता है वो डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट तैयार होता है। एक ओवरव्यू देख ले कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा। डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट में एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है, एक नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरा एक डिटेल सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार होता है ना, जिसकी एक्यूरेसी करेक्टनेस चेक की जानी चाहिए। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा वो रिव्यू किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्रोग्राम सिस्टम टेस्ट प्लान होता है, यूज़र रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग शेड्यूल डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, डिटेल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। और पिछले स्टेज में जो हमारा प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट था उसमें जो आउटलाइन किया गया था क्या उसको टेस्ट प्लान में उसके टेस्टिंग के लिए टेस्ट प्लान में इंक्लूड किया गया उसे या नहीं। उसी तरीके से सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि प्रीवियस सिस्टम डिजाइन स्टेज में रिपोर्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था क्या उसमें जो चीज़ आउटलाइन किया गया था उसके टेस्टिंग के लिए जो इस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें उसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं, इस सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।